जैसा से आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। अगर आप भी चाहते हो कि हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप भी पाना चाहते हो मेरे भाई, तो आज के इस वीडियो को पूरा अंत देना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मेरे भाई आपको मेरे भाई आज आपको फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। अगर पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है, बोतल में ऊपरी सतह पर होता है या फिर बोतल के मध्य में या फिर सी ऑप्शन लिखा है पहले ऊपर फिर मध्य में, डी ऑप्शन लिखा है बोतल की पेंदी पर। आखिर पहले क्वेश्चन का आंसर आखिर क्या होगा, मतलब जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स की बात हो रही है ना। अगर आप भी चाहते हो कि कॉलेज मिल जाए, जैसे कि जीबीएल कॉलेज लखनऊ की बात कर रहा हूँ, या फिर अगर आप चाहते हो जैसे कि मैं खुद कर रहा हूँ कानपुर से टॉप 10 कॉलेज में आता है, कानपुर से करना चाहते हो भाई, तो आपको करना क्या ना, वीडियो को अंत देना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। चलिए, कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिमाग में उठता है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगी, अरे आपको है ना कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई तुरंत मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। तो पहले नंबर जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोतल के पेंदी पर। जो दो क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है, ध्यान से पढ़ो कि पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। तो पानी में कोई बोतल, मतलब बोतल में कोई पानी भरा था ना, तो दाब कहाँ जाता है, अधिकतम कहाँ रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा दाब कहाँ लगता है, बोतल की पेंदी पर लगता है। तो आई होप आप समझ गए, यानी कि इसका पहले क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ, फिजिक्स का डाल रखा हूँ अपने चैनल पर। अगर आप नए हो ना तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, है ना, या फिर मेरे चैनल को चेक करो कि बंदा पढ़ाता क्या है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी द्रव में डूबी कोई वस्तु अपने भार से हल्की प्रतीत होती है, इसका कारण है। कोई भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये लिखा है, किसी द्रव में डूबी कोई वस्तु अपने भार से हल्की प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है, उत्प्लावन बल या फिर द्रव का दाब या फिर वस्तु का भार या डी ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। यानी कि दूसरे नंबर का अगर आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा उत्प्लावन बल, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बताता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो क्या लिखा है कि वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का है ना 1.5 गुना होता है। मैंने क्या बोला, वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का 1.5 गुना होता है। ए ऑप्शन ने कहा है 136 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन ने कहा है 50 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन ने कहा है 341.25 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन ने कहा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि तीसरे नंबर का आंसर की बात की जाए, करेक्ट आंसर की बात की जाए, इसका आंसर हो जाएगा 136, ठीक, 136 डिग्री सेल्सियस, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस है ना आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। चमगादड़ जो होता है निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। ए ऑप्शन लिखा है 20 हर्ट्ज से कम, बी ऑप्शन लिखा है 2000 हर्ट्ज से अधिक, है ना, मेरे भाई कितना लिखा है, सैकड़ा हज़ार, 10,000, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, सी ऑप्शन लिखा है 10 हर्ट्ज, ठीक, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि चमगादड़ जो होता है निम्नलिखित में से है ना 20,000 हर्ट्ज से अधिक सुन सकता है, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन का नंबर क्या हो जाएगा, चौथे नंबर जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इधर अधिक, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी आप देखते रहिए, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, कितने तापमान पर जल का आयतन अधिकतम होता है। कितने तापमान पर, मैंने क्या बोला, कितना टेम्परेचर हो, मतलब कितना तापमान पर जल का है ना आयतन अधिकतम होता है। मेरे भाई आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चैनल का नाम है तिवारी क्लासेस एचएम, आप याद रख लीजिए। नए हो सब्सक्राइब कर लेना है और देखना है कि बंदे पढ़ाते क्या है। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री की, मैं लिंक लगा दूंगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। आपको जाके देख लेना है। हमने 200 क्वेश्चन बताया है फिजिक्स में, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना है ना, वो वाले में क्वेश्चन जरूर आएगा। वो जीबीएल पॉलिटेक्निक का है, वहाँ का नोट्स है, उसमें मैंने डाल दिया, ठीक है। तो एक बार मेरे जो है ना उसके मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगी, ठीक है। ए ऑप्शन लिखा है 2 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन लिखा है 3 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन लिखा है 4 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन लिखा है 6 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पांचवें नंबर का आंसर, सही आंसर की बात की जाए तो पांचवें नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। यानी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन पर आपको क्लिक मारना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता। सूर्य का जो प्रकाश होता है कमरे में नहीं पहुंचता, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है, ठीक है। कमरे में अंधेरा नहीं रहता है। ए ऑप्शन लिखा है प्रकीर्णन के कारण, बी ऑप्शन लिखा है अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन लिखा है ध्रुवण के कारण, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। यानी छठवें नंबर के आंसर की बात की जाए तो छठवां नंबर जो है ना उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। ए ऑप्शन लिखा है उत्तल, बी ऑप्शन लिखा है अवतल, सी ऑप्शन लिखा है समतल, डी ऑप्शन लिखा है प्रत्येक में, मतलब प्रत्येक में
कोई नहीं, क्या फिर मतलब किस दर्पण से बना प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव सदैव एक होता है ना। तो 7वां नंबर जो लिखा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव एक होता है। याद रखना क्या मैंने बोला, मैंने क्या बोला आपको, जो 7वां नंबर है उसका ऑप्शन नंबर को बताया सी, यानी कि समतल दर्पण, क्या जगह समतल दर्पण इज द करेक्ट। जी हाँ तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है, यानी कि इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर कौन जाएगा, सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करता हूँ 8वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का है ना, किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। ए ऑप्शन लिखा है वस्तु को गर्म करने या गर्म करके, बी ऑप्शन लिखा है वस्तु पर पालिश करके, सी ऑप्शन लिखा है वस्तु को अंधकार में रखकर, डी ऑप्शन लिखा है प्रकाशमान वस्तु की सहायता से। देखिए किसी वस्तु की या किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का है ना, प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। 8वें नंबर का आंसर की बात की जाए तो 8वां नंबर जो है उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर क्या लिखा है ये देखिए, वस्तु है ना, वस्तु क्या लिखा है वस्तु को अंधकार में रखकर उसका जो प्रदीप्त है ना वो पता लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है उसको देखिए आप। क्वेश्चन क्या लिखा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रयोग मान सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है, सबसे पहले किसने दिया था, ए ऑप्शन लिखा है न्यूटन, बी ऑप्शन लिखा है हेनरी, सी ऑप्शन लिखा है गैलीलियो, डी ऑप्शन लिखा है अरस्तु। यानी क्या लिखा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रयोग मान सबसे पहले किसने दिया था। लेकिन 9वें नंबर का आंसर की बात की जाए तो 9वां नंबर जो है उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी न्यूटन। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ, मैंने क्या बोला, ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण है, मतलब विद्युत ऊर्जा जो होता है उसको प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला कौन सा ऐसा उपकरण है। डायनेमो है या फिर ट्यूबलाइट है या फिर सोलर सेल है या फिर माइक्रोफोन है। मतलब 10वें नंबर के आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या करता है मेरे भाई कि विद्युत ऊर्जा को है ना प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। 10वें नंबर का बी ऑप्शन। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन देखिए, पृष्ठ तनाव का सही मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव का सही मात्रक क्या होता है, ए ऑप्शन लिखा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन लिखा है जूल प्रति मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन लिखा है न्यूटन प्रति मीटर, डी ऑप्शन लिखा है जूल प्रति मीटर। यानी कि 11वें नंबर के आंसर की बात की जाए तो 11वें नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि जूल प्रति मीटर। जी हाँ जूल प्रति मीटर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा है, घुलनशील है ना, घुलनशील नमक मिलाने पर, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव हो जाता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है या फिर वही रहता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। आखिर क्या होता है क्या नहीं होता है ये बताइए। तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, यानी क्या होता है वो बढ़ जाता है। तो 12 नंबर भी आपका कंप्लीट। चलिए अब बात करता हूँ 13वें नंबर क्वेश्चन क्या है। 13वें नंबर क्वेश्चन क्या है कि जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, जल में प्रकाश की चाल क्या होती है। ए ऑप्शन लिखा है 2.04 × 10⁸, बी ऑप्शन लिखा है 2.25 × 10⁸, सी ऑप्शन लिखा है 3 × 10⁸, डी ऑप्शन लिखा है 1.96 × 10⁸। यानी कि जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी कि 13 नंबर के आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। कितना होता है 2.25 × 10⁸ जल में प्रकाश की चाल होती है। चलिए अब बात करता हूँ भाई 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ताड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, ताड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन लिखा है गैलीलियो ने, है ना, बी ऑप्शन लिखा है हेनरी, डी ऑप्शन लिखा है बेंजामिन, है ना, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि मैंने भाई 14 नंबर जो है क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए यानी कि है ना बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध है ना, विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि कितनी होती है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि कितनी होती है, मतलब कोटि कितनी होती है। ए ऑप्शन क्या रखा है 4, है ना, फिर बी ऑप्शन क्या रखा है मास के 8, सी ऑप्शन क्या है 10⁶, डी ऑप्शन क्या है 1.5 × 10⁴, है ना। अगर 15 नंबर की बात की जाए तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी क्या हो जाएगा 10⁶ हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या जगह 10⁶ हो जाएगा 6, है ना, 10⁶ प्रतिरोध। चलिए ये भी आप समझिए ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी आप देख रहे हो ना, है ना। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है 16वां क्वेश्चन है, किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाने पर, है ना, पिंड 2 मीटर की दूरी तय करता है तो कार्य मतलब डब्ल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपको सूत्र तो पता होना चाहिए यार, डब्ल्यू बराबर क्या होता है भाई, डब्ल्यू बराबर होता है एफ × एस, यानी कि कार्य बराबर होता है ना बल × दूरी, है ना, या बल × विस्थापन की तो बोलते हैं दूरी ना। चलिए तो अब करना क्या है, देखो यहाँ सूत्र रख देना है। देखो बल मतलब एफ का मान कितना देगा है, एफ का मान देगा 6 न्यूटन। ठीक है, तो 6 कर देना है और गुणा निशान लगा दिया, बोलो हाँ। यहाँ का लिखा है 2 मीटर की दूरी बताइए एस का मान कितना है 2 है, तो 6 × 2 यानी 12, यानी कि 6 × 2 तो लिखा है ऑप्शन इज द करेक्ट।
चलिए बात करता हूँ बात करता हूँ 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब अगला क्वेश्चन क्या है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है या फिर खराब, लेकिन कमेंट जरूर करना होता है, ठीक, कमेंट जरूरी होता है। चलिए बात करता हूँ 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखना है, किसी विद्युत हीटर की शक्ति 1500 वाट है, सैकड़ा हजार 1500 वाट है, 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा। तो देखो हम तुमको अगर बताएं तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो 15 मिलेगा ना तो 15 में आंसर हो, ठीक है। पहली बात यह है। और दूसरी बात क्या है, सर नहीं इतना बताओ, लिख लगा के सर बताओ, ठीक है। चलो लगा के सर बता देता है, क्योंकि इसको लगाना भी जरूरी होता है ना। क्या लिखा है, इसका सूत्र होता है भाई, सूत्र क्या होता है पता है, सूत्र आप लोग जान जाइए, ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है भाई, ऊर्जा बराबर, ठीक है, ऊर्जा बराबर सूत्र होता है, ऊर्जा बराबर सूत्र होता है पी, है ना, मतलब पावर गुणे टी, है ना मेरे भाई, पावर गुणे टी, मतलब समझ गए ना, वही शक्ति गुणे समय। शक्ति कितने देगी है, आप समझो पहली बात, शक्ति कितने देगी, है ना, सूत्र समझ लो ना। चलिए तो एक बार फिर सूत्र हमें मुंह से सुन लो भाई, सूत्र क्या होता है, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। जी हाँ, सो आप समझिए। अब करना क्या है, देखो ऊर्जा बराबर इधर आपको करने निकालना है, ऊर्जा यू निकालना है ना। इधर क्या होता है, शक्ति पी का मान कितना देगा है 1500, ठीक है, यहाँ कर दिया मेरे भाई 1500 कर दिया, गुणे कितना कर दिया है और 10 कर दिया, ठीक है। और जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 15 हो जाएगा और 3 जीरो हो जाएगा, बोलो हाँ। और जब 3 जीरो है तो क्या हो जाएगा, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 1000, है ना, 15,000 हो जाए। जब 15,000 हो जाएगा ना मेरे भाई, तो उसको हम क्या करते हैं, घंटा में बदलेंगे ना, मतलब किलोवाट घंटा बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे। जब भाई कोई भी चीज़ हो मेरे भाई, अगर देखो जैसे कि 15,000 आया, ठीक है, इसको जब गुणा कर देंगे 10 से ना तो उतना आंसर आया। अब इसको 1000 से भाग कर जब करोगे ना तो जाहिर सी बात है मेरे भाई 15 आंसर आएगा, है ना। ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 15 ही यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नहीं समझ पा रहे हो तो बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बाकी तो 98 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि विराम अवस्था में एम द्रव्यमान की पिंड में संचित ऊर्जा होगी, ये ऑप्शन क्या है एम, है ना, मतलब भाई संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए। संचित ऊर्जा का सूत्र होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है, आपको तुरंत पता होना चाहिए, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि जहाँ एम सी स्क्वायर लिखा है मतलब सही हो जाएगा। 98 नंबर का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, गोलीय कोष के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र, गोलीय कोष के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है ना। अब इसका ऑप्शन नंबर लिखा है जी एम बटे आर स्क्वायर, बी ऑप्शन का जी, है ना, स्मॉल जी, डी सी ऑप्शन लिखा है, शून्य, डी ऑप्शन लिखा है, ऊपर में से कोई नहीं। तो 19 नंबर जो लिखा है इसका ऑप्शन क्या जगह सी ऑप्शन, यानी कि सी क्या जगह शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। भाई लिखा है कि चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ाने पर, मतलब चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ाने पर वह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा। ए ऑप्शन क्या है 2 गुना, बी ऑप्शन क्या है √2 गुना, सी ऑप्शन क्या है 1/√2 गुना, डी ऑप्शन क्या है √3 गुना। यानी 20 नंबर के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर क्या जाएगा √2 गुना, ठीक है, √2 गुना इसमें लिखा है भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ, सो चलिए तो आई होप आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं। मैंने 20 क्वेश्चन बताया है, ऑलरेडी मैंने 50 क्वेश्चन और बता रखा है, तुम लोग न जाने पाओ तो भाई बेकार वाली बात होगी ना। तो मेरे भाई अगर उसको भी देखना चाहते हो ना, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन बताया है फिजिक्स के, तो इसी चैनल जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जानते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे एक लिंक लगी होगी, ठीक है, उसमें मेरे भाई जो हमने 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्प बताए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो आई होप उसको भी देख लेना यार, और समझदार हो, समझ गए होंगे, और कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो कैसी है। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।